चलो हो गया। जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th का, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर हम लोग जो अभ्यास प्रश्न है 1 से लेकर के 5 तक कर चुके हैं, मतलब 5 तक कर चुके हैं। अब हम लोग 6वां नंबर देखेंगे और ये जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और ये आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। और दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए, ठीक है। संतुलित करना है, ठीक है। और संतुलित किसे कहा जाता है ये हम लोग आगे से समझ चुके हैं। इसके पहले वाली वीडियो आप लोग अच्छे से शुरू से देखेंगे, ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो समझ में आती चली जाएगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कहा है हाइड्रोजन नाइट्रेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जल, मतलब H2O, ठीक है। इसी को मुझे संतुलित करना है। संतुलित का मैटर ये होता है कि जैसे ये है मेरा राइट हैंड साइड, ये है मेरा, मतलब ये मेरा हाथ इधर है, दायां हाथ है ना, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड, ठीक, क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। और बच्चों इस वाले साइड को हम लोग LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड, LHS, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होते हैं, राइट हैंड साइड क्या होते हैं, ठीक है। यदि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ 1 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ जब 2 है तो यहाँ हम लोग कितना लगाएंगे, अपने से 2 लगा देंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन हो गया बच्चों। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 6 है, यहाँ ऑक्सीजन 6 और ये एक 7 है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 2 दूना 4, 2 और यहाँ 2 2 मिलाकर 4 हाइड्रोजन हो रहा है, पर यहाँ 2 ही हैं, तो यहाँ से हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो 2 तिहाई 6 और 2 इधर, 8 ऑक्सीजन बराबर हो गए बच्चों, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, इसमें नाइट्रोजन 2 है तो बच्चों इसमें भी नाइट्रोजन 2 है, ठीक, इसमें 2 तिहाई ऑक्सीजन सही है। ये कैल्शियम यहाँ अकेला है तो कैल्शियम यहाँ अकेला है। तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। तो आप ये अच्छे से देख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद ये जब आपको एग्ज़ाम में बच्चों इसको लिखना होगा ना, तो बहुत अच्छे से लिखना, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये है तो यहाँ पर डालना आंसर, क्या डालना, आंसर, आंसर, ऐसे क्वेश्चन लिख कर नीचे आंसर लिख करके यहाँ लिखना हाइड्रोजन नाइट्रेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर एरो लगाना, फिर इसी में लिखना कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O। अब बच्चों इसी को जैसे लिख दिया, अब इसी को हम दूसरी पेन से संतुलन कर देना। जैसे मैं इसी, देखो ये दूसरे पेन से मैंने किया हूँ और इसको दूसरे से, तो आपको मैं बता रहा हूँ जो नंबर आपको अच्छे से मिल सके, यहाँ 2 लगा देना, ठीक है बच्चों, यहाँ 2 लगा देना। बस ऐसे ही दूसरे पेन से आपको आंसर इंक्लूड करना है वहाँ पर, मतलब भरना है, लिखना है, ठीक है। अब आपको समझ में A नंबर आ गया होगा बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का B देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, H2SO4, ठीक, फिर उसके बाद सोडियम सल्फेट, फिर उसके बाद पानी, मतलब जल, ठीक है। तो यहाँ सोडियम अकेला है बच्चों, यहाँ सोडियम 2 है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम 2, ठीक है। क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। या तो ऐसे आप करिएगा ना स्वयं, जैसे मैंने अभी इसको मैंने कहा, ठीक है। आप यहाँ क्वेश्चन को उतारिएगा, यहाँ पर लिखिएगा आंसर, ठीक है। आंसर लिखने के बाद यहाँ लिखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर ऐसे करके, फिर यहाँ पर सोडियम सल्फेट, फिर यहाँ पर H2O, ठीक, ऐसे लिख दीजिएगा बच्चों, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर देकर अब इसमें जैसे भरना है, तो देखो सोडियम यहाँ 2 है, ठीक, इस एरो के इधर सोडियम यहाँ 2 लगा, देखो 2 सोडियम यहाँ हो गया, ठीक है। तो 2 सोडियम यहाँ भी है। फिर उसके बाद अब देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 6 ऑक्सीजन हो गया, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ है, देखो 1 ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर कितना लगेगा, 2 लगा दो। तो देखो 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया बच्चों, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, सोडियम यहाँ 2 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है। तो बच्चों जो मेरा संतुलन है वो B नंबर भी अच्छे से संतुलित हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों आप आराम से समझ लिए होंगे, मतलब आसानी से आप इसको समझ पाए होंगे, ठीक है। अब बच्चों हम लोग देखते हैं इसको, देखिए क्वेश्चन नंबर
6 का सी नंबर सोडियम क्लोराइड, फिर AgNO3, फिर AgCl, फिर सोडियम नाइट्रेट। तो AgNaCl मतलब यहाँ यानी इतना है, एक है तो यहाँ यानी एक है, ठीक है। Cl यहाँ अकेला है तो बच्चों Cl यहाँ अकेला है, Ag यहाँ अकेला है, Ag यहाँ है, यहाँ सोडियम, यहाँ नाइट्रेट नाइट्रोजन एक है तो यहाँ नाइट्रोजन एक है, यहाँ O3 है तो यहाँ भी O3 है। तो बच्चों इसमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे लिखना है आंसर करके आपको इसको सीधा ऐसे उतार देना है और लिख देना कि बच्चों ये संतुलन है AgNO3, ऐसे आप उतार देना एग्ज़ाम में आपको। पर हालांकि इतना आसान आपको एग्ज़ाम में देगा नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको इस मेथड से देने के चांसेस करेगा, पर इस छोटे से साधारण से मेथड से नहीं देगा, नहीं तो हर एक बच्चा इसको रिसीव कर लेगा, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा बच्चों, इसको समझने के लिए यहाँ पर क्या होता है, डी नंबर को देखते हैं। बेरिलियम क्लोराइड H2SO4, बेरिलियम सल्फेट, फिर हाइड्रोक्लोरिक, हाँ ठीक है। तो इतना देखना है, बेरिलियम यहाँ Cl 2 है, यहाँ Cl 1 है, तो यहाँ लगाओ बच्चों अपने से 2, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, जब 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 Cl यहाँ, तो हाइड्रोजन बच्चों यहाँ भी 2 है, Ba यहाँ अकेला है तो Ba यहाँ अकेला है, ठीक है। SO4 यहाँ 4 है, SO4 यहाँ 4 है। तो बच्चों ये पूर्ण तरीके से जो आपका ये समीकरण है, ठीक है, वो संतुलित है, ठीक है। तो ये भी संतुलित है। अब इसका भी आंसर आप अच्छे से लिखना चाहते हैं, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखिएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखिएगा बच्चों, आंसर लिखिएगा, ठीक है। आंसर लिखने के बाद इसको सीधे ऐसे उतार देना, ठीक है, H2SO4 और उसके बाद बेरिलियम सल्फेट प्लस हो जाएगा 2HCl। यहाँ पर आप इसको और इसको जो है दूसरे पेन से आप दर्शा दीजिएगा, क्योंकि आपको जब दूसरे पेन से बच्चों दर्शाओगे ना तो क्या होता है, एग्जामिनर को हाईलाइट दिखता है कि हाँ बच्चा सही किया है और इसको नंबर भरपूर मिलना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम साइड होते हैं बच्चों, आप एक अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 को शुरू से देखते हैं। आप अच्छे से इसको देखिएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब बात क्या होती है कि अब तक तो हम लोग समीकरण जो हुआ करता था वो केमिस्ट्री बेस में लिखा रहता था, पर अब क्या होता है कि ये जैसे कैल्शियम, अब देखो ये हिंदी में लिखे हुए हैं और ये इसका एलिमेंट, इसका तत्व तो मुझे इसके सामने लिखना है। और यदि बच्चों आपको एलिमेंट और तत्व तो नहीं याद होंगे, ठीक है, तत्व को ही इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं, यदि आपको नहीं याद होंगे तो बच्चों ये सब आपको बड़ी दिक्कत होगी लिखने में, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और आप वो सब बेस हैं और ये बेसिक आपको पता होगा, तभी आप इसका सारे इन्फॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हो, इसको भर सकते हो बच्चों, ठीक। बच्चों आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे कहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब तक तो बात होती थी कि वो समीकरण मुझे दे देता था, उसको संतुलित करना था, ठीक है। पर अब क्या होता है कि किसी भी समीकरण को बच्चों मुझे लिखना है, किसी भी समीकरण को लिखना है, एलिमेंट देखकर लिखना है, फिर उसे क्या कर देना है, मुझे संतुलित कर देना है। बात समझ गए कि नहीं? उसे फिर क्या कर देना है बच्चों, मुझे संतुलित कर देना है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इसका नाम जो इसका तत्व होता है, तो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है Ca, ठीक है, Ca, और हाइड्रोक्साइड का होता है OH का होल टू H, ठीक है, प्लस उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों क्या बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, तो यहाँ से ले लिए हम लोग CO, ठीक है। अब देखो 2 है यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, तो मैंने इनसे 1 ऑक्सीजन लिया, इनसे 2 लिया, तो यहाँ हो जाएगा 3 कैल्शियम, ठीक। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट करना है, तो यहाँ पर कार्बोनेट मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब कैल्शियम लिखना है ना, तो यहाँ पर Ca लगा दो, कैल्शियम, और कैल्शियम मैंने यहाँ लिया और 1 O मैंने इससे लिया और 2 मैंने इससे लिया, तो कैल्शियम कार्बोनेट हुआ। प्लस अब क्या बच्चों बनाना है, जल। अब देखो इसमें से एक O निकल गया है, तो बचा कितना है, 1 O, इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर लिखना है 2
H2O। तो ये बन गया बच्चों आपका जल, बहुत साधारण तरीके से बना। अब क्या करना है, इस समीकरण को संतुलन भी करना है। ठीक है, संतुलन का मतलब यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन, 2 2 4 ऑक्सीजन यहाँ है तो ठीक बच्चों यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है। कैल्शियम यहाँ अकेला है तो कैल्शियम यहाँ भी आपका अकेला है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको यही लिख देना है कि यह समीकरण संतुलित है, मतलब हम यहाँ पर संतुलित लिख देते हैं, संतुलित है। ठीक, ऐसे एग्जाम में आप लिख देंगे तो आपको बहुत ढेर सारा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर जिंक। जिंक को क्या बोलते हैं, Zn बोलते हैं बच्चों। सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 बोलते हैं। बात समझ गए कि नहीं, AgNO3। फिर कहा है जिंक नाइट्रेट, क्या कह दिया है, जिंक नाइट्रेट लिखना है मुझे। तो ठीक, ZnNO3 का NO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस प्लस में क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा बच्चों। ठीक, क्या हो जाएगा, Ag हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, हमको समझने के लिए इसको भी रासायनिक समीकरण द्वारा संतुलन कर देना है। ठीक है, संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो ZnO3 जिंक नाइट्रेट है। अब यहाँ पर इससे गुणा करोगे तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, बाकी नाइट्रोजन यहाँ अकेला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपने से क्या लगा देंगे बच्चों, ठीक है 2 लगाएंगे। कितना लगाएंगे, जब 2 लगाएंगे तो बच्चों 2 Ag, तो यहाँ पर भी 2 Ag लगा दो, सही है। ठीक है, 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन, 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन, 2 तिहाई 6 ऑक्सीजन। ऑलरेडी जिंक यहाँ अकेला, जिंक यहाँ अकेला, तो ये भी रासायनिक समीकरण क्या है बच्चों, आपको संतुलित है, संतुलित। ठीक है, संतुलित किया गया, मतलब संतुलित हमने कर दिया है। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 का C देखते हैं। इसमें एल्यूमिनियम, कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर कहा है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम को किससे दर्शाते हैं हम लोग, ठीक है, सभी एलिमेंट आपको याद होने चाहिए बच्चों। ठीक है, तो देखो Al हो जाएगा, एल्युमिनियम प्लस कॉपर है ना, Cu हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड को A लिखते हैं, Al को, एल्युमिनियम को A, क्लोराइड को Cl, यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस कॉपर Cu हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो यहाँ पर Cu, यहाँ पर ये 2 है। ठीक है, यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ बच्चों ये कितना है, ठीक है 3 है। यहाँ पर Al अकेला है तो यहाँ भी Al अकेला है, Cu यहाँ अकेला, Cu यहाँ अकेला। अब मैटर क्या फंसता है, ठीक है, अब इसको संतुलन मुझे करना है तो यहाँ से 2 से गुणा करो, 2 एल्युमिनियम, ठीक, 2 तिहाई 6 क्लोरीन। ठीक है, मैं एक ही पेन से कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखो अलग पेन से मैं कर दे रहा हूँ, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों फिर क्या करना है मुझे, ठीक है, यहाँ भी 2 बढ़ा दो। ठीक, फिर यहाँ भी 2 बढ़ाओ, सॉरी यहाँ पर बढ़ाना है मुझे 3, तभी ना 6 होगा। तो 3 बढ़ाए, 3 दूना 6 क्लोरीन, 3 दूना 6 क्लोरीन। ठीक है, यहाँ 2 Al है तो 2 Al यहाँ भी है, पर Cu यहाँ अकेला है, Cu यहाँ 3 है, तो यहाँ भी क्या कर दो, अपने से 3 कर दो बच्चों। ठीक है, तो ये देखो समीकरण आपका C वाला भी क्या है, पूरी तरीके से संतुलित है। बहुत अच्छे से हम लोग आराम से कर रहे हैं। आप सिर्फ ध्यान से आप नोटेड पॉइंट करते जाइएगा और समझते जाइएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, डी नंबर को देखते हैं बच्चों। देखो डी नंबर में क्या कहा है, बेरियम। क्या कहा दिया है बच्चों, बेरियम। बेरियम का क्या होता है बताइएगा, बेरियम Ba होता है, क्लोराइड होता है Cl2 हो जाता है। ठीक है, पोटेशियम यहाँ K होता है। ठीक है, K2SO4 होता है, पोटेशियम सल्फेट का। अब इसको बनाना है मुझे, बेरियम सल्फेट बनाना है बच्चों, तो यहाँ पर लिखा जाएगा BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं। अब इसको पोटेशियम क्लोराइड बच्चों हो गया, तो अब देखो यहाँ पर Cl2 है पर यहाँ Cl अकेला है, तो इसको हम लोग अपने से क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बढ़ाएं। अब देखो 2 पोटेशियम हो गया, तो यहाँ पर कितना पोटेशियम, 2 पोटेशियम, सही है। 2 क्लोरीन से SO4 रखे, यहाँ पर SO4 यहाँ पर भी है। तो बच्चों ये भी समीकरण, दोनों समीकरण ये भी संतुलित हो गया। ठीक है, ठीक, ये भी बच्चों संतुलित हो गया, संतुलित। हाँ, बात समझ गए कि नहीं, संतुलित, यहाँ ता लिख दो, बस हो गया, बात समझे। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आपको अच्छे से इसको समझ लिए। अब आप इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। जो हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 का ABCD, आप अच्छे से देखिएगा। इसमें यूपी बोर्ड में
1 या 2 क्वेश्चन इसमें, इस चैप्टर से तो 3-4 क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी पहले चैप्टर से ही ढेर सारे उठाए जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आइए इसमें देखते हैं क्या कहता है। कहा है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। अब देखिए, अब तक तो मुझे सिर्फ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना और संतुलित करने के लिए देता था, पर अब क्या हुआ बच्चों, अब इस अभिक्रिया का प्रकार भी पूछ रहा है। तो बताइए कि इस अभिक्रिया में कौन कौन से प्रकार हुए हैं, मतलब कैसे कैसे चेंजिंग हुई है। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग इस समीकरण के बेस में लिखते हैं। ठीक है, तो ये ब्रोमाइड कहाँ है, ये आयोडाइड का है। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा के, यहाँ पर के हो जाएगा और ये Br है। ठीक है बच्चों, के हो जाएगा और ये क्या है, Br है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Br, K2Br, मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा, K2Br हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम का Ba, आयोडाइड का I लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि बेरियम पे डबल प्लस होते हैं। ठीक है, फिर बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे चलेंगे, यहाँ लिखा है पोटेशियम आयोडाइड। क्या लिखा है, पोटेशियम आयोडाइड, तो यहाँ पर के हो जाएगा, आयोडाइड को क्या लिखते हैं, आई यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझे। फिर उसके बाद आगे होता है क्या है, बेरियम ब्रोमाइड। बेरियम को हम लोग क्या लिखे हैं, बेरियम Ba। ठीक है, Ba हो गया। अब उसके बाद आयोडाइड, आयोडाइड को बोला है ना, तो ये सॉरी ब्रोमाइड को बोला है, ब्रोमाइड को, तो यहाँ पर हो जाएगा Br पे, यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, अब K2Br मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, फिर बेरियम आयोडाइड हो गया, फिर पोटेशियम आयोडाइड हो गया, फिर बेरियम। अब इसे मुझे क्या कर देना है, अब तक तो लिख दिया, अब इसे मुझे संतुलित करना है बच्चों। संतुलित कैसे करेंगे वो आप देखिएगा। संतुलित करने का मतलब ये होता है बच्चों कि ठीक है, जितना इधर होना चाहिए उतना इधर, मतलब जितना राइट हैंड उतना लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ I2 है, यहाँ I अकेला है, तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम अपने से 2। तो देखिए 2 पोटेशियम 2 आयोडाइड, तो यहाँ पर भी हम कितना करेंगे, 2 करेंगे। तो देखो 2 पोटेशियम 2 Br, तो यहाँ देखो ऑलरेडी 2 Br है, मतलब ब्रोमाइड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बेरिलियम 1 है, यहाँ पे बेरिलियम 1 है, तो ये जो समीकरण है बच्चों वो पूरी तरीके से क्या है, संतुलित है। ठीक है, क्या है, संतुलित है। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ जिंक कार्बोनेट मतलब ZnCO3, जिंक कार्बोनेट का ये सूत्र होता है। अब ये जिंक ऑक्साइड बोला है, तो ठीक ZnO हो गया, तो जिंक ऑक्साइड बोलते हैं इसको, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2, तो 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन 1 तो कार्बन 1, ZN1 तो ZN1। तो बच्चों इधर भी सही है और इधर भी सही है। सबसे पहला वाला दोस्त ये समझ लीजिएगा कि पहले एग्जाम्पल में हम पहले क्वेश्चन में ये थोड़ा से समीकरण तो लिख दिया, संतुलित कर दिया, पर ये प्रत्येक समीकरण को अपक्रिया प्रकार बताइए। तो देखो इसकी अपक्रिया जो प्रकार होगी बच्चों, ये देखो मतलब ये बन रहा है, मतलब 2 बना रहा है, तो इसमें द्वि विस्थापन अपक्रिया हो रही है। कौन सी विस्थापन अपक्रिया हो रही है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। बस समझ गए, इतना आप लिख दीजिएगा, द्वि विस्थापन अपक्रिया हो रही है। जब प्रकार पूछेगा आपको तब पूछेगा। ठीक है बच्चों, फिर आगे हम लोग बच्चों देखते हैं इसमें क्या हुआ है। तो देखो इसमें क्या हुआ है, हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें बच्चों जो होता है, इसमें क्या हुआ, वियोजन अपक्रिया हुई है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, अब वियोजन अपक्रिया क्या होती है, ठीक है, जब एक ही समूह से 2, 3, 4 बन जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आगे हम लोग देखते हैं इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन। तो हाइड्रोजन को बोलते हैं H, क्लोरीन को बोलते हैं Cl। तो ठीक है, क्या बोलते हैं Cl। तो अब एरो लगाओगे तो क्या लिख दोगे, HCl। क्या लिखोगे, HCl। तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी बच्चों, ये संयोजन अपक्रिया हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया मतलब ये संयोजन अभिक्रिया के प्रकार हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को। ठीक है, ये डी को देखते हैं, मतलब 8 का डी देखेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर लिखते हैं Mg। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक बोलेंगे। तो ठीक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक। तो देखो यहाँ मैग्नीशियम हो गया, ये हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है। ठीक है, मैग्नीशियम ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देखेंगे MgCl2 प्लस H2।
ठीक है, बात समझ गया बच्चों। H2 जब अकेला होता है तो ये उड़ जाता है ऊपर की तरफ। यहाँ H अकेला है, यहाँ H2 है, यहाँ में Cl2 है, यहाँ Cl अकेला है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपने से 2 लगाएंगे। तो देखो 2 Cl 2 Cl 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। तो ये भी एक प्रकार से क्या हो रही है, ठीक है, ये भी एक प्रकार से क्या हुआ बच्चों, हम लोग कह सकते हैं कि देखो ये संयोजन हुआ। तो इसमें देखो 2 लोगों से मिलकर 2 लोगों का निर्माण जब होता है तो इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग विस्थापन अपक्रिया। क्या बोलते हैं, विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन अपक्रिया। क्या बोलेंगे बच्चों, विस्थापन अपक्रिया। तो बच्चों यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा से हम लोग इसको आप देख लिए होंगे, और जो भी बच्चों आपको नहीं समझ में आता है बच्चों वो कमेंट में पूछने का जरूर प्रयास करें, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और बच्चों चैनल का लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, करिएगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।